आज की स्टूडेंट को रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में आपको क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऑर्डर सीक्वेंस या रैंकिंग टेस्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। मीन्स बैठने की व्यवस्था, इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक ही वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट इसको आपको बता दूंगा। इसके जो भी कॉन्सेप्ट है एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कर दूं या टाइप 1 मैं इस तरह से लिख दूं। ठीक है, टाइप 1 कर दूं या कॉन्सेप्ट नंबर 1 में लिख दूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 या टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं मान लूं, ठीक है, ये कोई इस तरह से कतार है। ठीक है, और इस कतार में कुछ व्यक्ति हैं। इस कतार में कुछ व्यक्ति ये इस तरह से खड़े हैं। अगर मैं मान लूं कहीं एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, सुरेश दे दे रहा हूं। इस कतार में कहीं सुरेश खड़ा है और सुरेश का स्थान कितना है। अगर मैं इसको शुरू से गिनूं, मीन्स प्रारंभ से देखूं, ठीक है, प्रारंभ से इसको देखूं, या कह सकते कि ये बाएं, क्वेश्चन में आपसे ये कहेगा कि बाएं या प्रारंभ से। अगर ये बाएं या प्रारंभ है तो ये इसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अगर ये प्रारंभ है तो ये इसका क्या होगा, अंत होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, दायां होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आपसे ये कहूं कि जो सुरेश है प्रारंभ से किस नंबर पे बैठा है, ये 20वां नंबर पे बैठा है। अगर मैं इस तरह से देखूं तो जो सुरेश है प्रारंभ से 20वां स्थान पर ये बैठा है। इतना क्लियर है। जब मैंने इसे शुरू से गिना तो ये 20वें स्थान पर बैठा है। अगर मैं इसे अंत से काउंट करूं, जब इसे अंत से गिनूं तो ये 10वां स्थान पे बैठा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दूं। अगर मैं मान लो कोई व्यक्ति है, अब ये कुछ व्यक्तियों का ये इस तरह से कतार है, कुछ व्यक्तियों खड़े आपस में। अगर मैं मान लूं एक व्यक्ति क्या, सुरेश है। सुरेश को जब मैं प्रारंभ से गिन रहा हूं तो किस स्थान पे, ये 20वां स्थान पे। जब इसको मैं अंत से गिन रहा हूं तो किस स्थान पे, 10वां स्थान पे। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि टोटल जनसंख्या कितनी है, यानी इस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसका मैं आपको सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, आपको करना है कि जब भी इस तरह से मिले, प्रारंभ से स्थान दिया गया और अंत से स्थान दिया गया, तो इन दोनों को जोड़कर करना क्या, आपको उसमें से घटा लेंगे तो आपको सभी व्यक्तियों की संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप यहां से लिख लीजिए फर्स्ट तरीका। यह 2 तरीका होता है, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है या तरीका क्या है। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखा जाए, मैंने क्या बताया आपको, दोनों करना क्या, आपको दोनों जो दिया गया वहां दोनों को जोड़कर, ठीक है, दोनों को जोड़कर जो वहां दोनों को जोड़कर इसमें से क्या करिए, आप 1 घटा लीजिए। ठीक है, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा, 30 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 29। यानी उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, या कह सकते हैं टोटल कितने व्यक्ति हैं, 29 व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिए इसमें से 1 क्यों घटा रहे हैं। ठीक है, 1 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जब प्रारंभ से गिनेंगे सुरेश को तो एक बार आपने काउंट कर लिया, जब इसको अंत से भी गिन रहे हैं तो इसको एक बार काउंट करें, यानी इसे आप 2 बार गिन रहे हैं। तो करना क्या आपको, सुरेश तो एक ही है ना, तो आप इसे 2 बार काउंट करें, तो करना क्या आपको, लेना क्या, सुरेश को सिर्फ 1 बार लेना। तो इसलिए मैं इसको 1 घटा दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना। यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 29 है। ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिए सीधा सा फंडा मैंने आपको ये बताया कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, दोनों का वाह दिया मीन्स स्थान दिया गया, तो दोनों को ऐड करके उसमें से 1 घटा लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, या कह सकते हैं ये टाइप 1 में है। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप 2 में या कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप डाल टाइप। ठीक है, अगर मैं मान लूं अगर ये कोई लाइन है इस तरह से, इसमें कुछ व्यक्ति खड़े हैं, ये प्रारंभ है और ये इसका क्या है, ये अंत है। ये इसका क्या है, अंत है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई व्यक्ति है और इसका नाम क्या दे रहा हूं, मोहन दे रहा हूं। कोई व्यक्ति है, इसका नाम क्या दे रहा हूं, ये मोहन है। अगर मोहन को मैं प्रारंभ से गिनूं, ठीक है, प्रारंभ से गिनूं तो ये किस स्थान पे, ये 18वां स्थान पे बैठा है। ठीक है, अगर मैं प्रारंभ से मोहन को गिनते जाऊं तो ये किस स्थान पे बैठा है, ये 18वां स्थान पे ये बैठा है।
18वें स्थान पे ये बैठा है, ठीक है। और टोटल संख्या इस बार आपको दे देगा, टोटल संख्या इस बार आपको दे देगा। अगर मैं मान लो टोटल संख्या कितनी है, 40 है, ठीक है। इस लाइन में जितने भी खड़े हैं इनकी संख्या कुल कितनी है, 40 है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि अंत से, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि अंत से मोहन का कौन सा स्थान है, अंत से मोहन का कौन सा स्थान है, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। इसमें मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया अगर ये इस तरह से मान लो कुछ पंक्ति है और इसमें क्या इस तरह से कुछ व्यक्ति आपस में खड़े, इस तरह से क्या व्यक्ति कुछ खड़े हैं। अगर जब मैं मोहन को काउंट कर रहा हूं तो ये प्रारंभ से 18वें स्थान पे मिल रहा है। अगर जब इसे अंत से गिना जाए तो कौन से स्थान पे ये है, आपको ये बताना है। जबकि टोटल जनसंख्या आपको दे दी कितनी है, 40 है। तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपसे पूछा क्या, अंत से पूछा है ना, आपसे क्या पूछा है, अंत से पूछा है कि अंत से ये कौन से स्थान पे बैठा है। तो करना कि अगर आप देखेंगे टोटल जनसंख्या कितनी है, 40 है, 40 है कि नहीं है। अगर ये दिखाया तो अगर ये 18वें स्थान पे बैठा है तो इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे, इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे, 17 लोग बैठे होंगे। अगर मैं इसमें से 17 घटा लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसका अंत से कौन सा स्थान होगा। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये 23 में। यानी आप बता सकते हैं कि मोहन का अंत से कौन सा स्थान होगा, 23वां स्थान होगा। ये इसका आंसर आ गया। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने आपको बता दिया, या कह सकते हैं टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब टोटल जनसंख्या दी गई हो, जब टोटल जनसंख्या दी गई हो और एक तरफ से इसका स्थान दिया हो, इसके पहले आपको ये चेक करना है कि इसके पहले कितने लोग होंगे, 17 लोग हैं। तो इसके पहले जितने भी लोग हैं इसमें से घटा लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखा जाए, या कह सकते हैं टाइप 3, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। टाइप 3 में देखा जाए, टाइप 3। अब देखिए मैं मान लो अगर इस बार इस तरह से ये लाइन दे दी गई, ठीक है, इस तरह से ये लाइन दे दी गई और इसमें कुछ व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो टोटल व्यक्ति कितने हैं, 40 है, टोटल संख्या कितनी है व्यक्तियों की, 40 है। अगर मैं मान लू कोई व्यक्ति बैठा है बीच में, क्या कोई नाम दे सकते हैं, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं मान लो कोई व्यक्ति बैठा है, इसका नाम क्या है, रहीम। और जब मैं इसको ऊपर से गिन रहा हूं, ये इसका ऊपर है और ये इसका नीचे से कहलाएगा, ठीक है, नीचे कहलाएगा। जब मैं रहीम को ऊपर से गिन रहा हूं तो ये मुझे कौन से स्थान पे मिला, ये 12वें स्थान पे ये मिल रहा है। जब मैं इसको ऊपर से काउंट कर रहा हूं तो ये कौन से नंबर पे मिला, ये 12वें स्थान पे मिल रहा है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि अंत से इसका कौन सा स्थान होगा, अंत से इसका स्थान कौन सा होगा, या कह सकते हैं कि नीचे से इसका स्थान कौन सा होगा, नीचे से स्थान इसका कौन सा होगा। सेम पीछे वाले की तरह हम सॉल्व करेंगे। अगर टोटल जनसंख्या दी है, अगर ये दिखाया तो इससे पहले कितने लोग होंगे, इससे पहले 11 लोग बैठे होंगे। तो आपको करना है कि 11 करके आप इसमें से घटा लीजिए। जब इसमें से घटाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि नीचे से इसका कौन सा स्थान है, नीचे से इसका कौन सा स्थान है, आपको ये पता चल जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 में से 2 यानी कितना हो जाएगा, 2। नीचे से इसका कौन सा स्थान है, 29वां स्थान है, ठीक है। देखिए मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया। अब इन कॉन्सेप्ट के आधार पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इन कॉन्सेप्ट के आधार पे अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कोई व्यक्ति है, इसका नाम हिमांशु है। जब इसको काउंट किया जा रहा है ऊपर से तो इसका स्थान कौन सा मिला, ये 23वां मिल रहा है। जब इसे नीचे से काउंट किया जा रहा है तो इसका स्थान कौन सा मिला, ये 20वां स्थान मिल रहा है। तो पूछा क्या आपसे, कुल कितने छात्र बैठे हैं, कुल कितने छात्र बैठे, इसमें आपसे ये पूछा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको टाइप 1 में बताया, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था जब दिया गया दोनों का वावा दिया हो, दोनों में क्या दिया आपको, वावा दिया, तो दोनों को ऐड करके उसमें से एक क्या करिए, आप घटा लीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 43 मिलेगा। अब 43 में से एक घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा, 42।
यानी आप बता सकते हैं कुल कितने छात्र हैं, 42 छात्र हैं। ये इसका आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर। इस तरह से आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ करके उसमें से घटा लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनीष का ऊपर से क्रमांक 20वां है, बताएं कि नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा। इसमें आपसे ये पूछा है। अगर देखिए इस तरह से ये कोई कतार है, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया टोटल जनसंख्या को कितनी दी गई, 50 दी गई। अगर कहीं मनीष बैठा है कक्षा में, मनीष जो ऊपर से जब इसे काउंट किया जा रहा है तो कौन से स्थान पर, ये 20वें स्थान पर है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि इसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इससे पहले कितने लोग होंगे, मनीष से पहले कितने लोग हैं, 19। तो करना क्या, टोटल जनसंख्या में से आप करिए क्या, 19 घटा लीजिए, आपको क्या पता चल जाएगा, नीचे से उसका स्थान आपको पता चल जाएगा। क्लियर है ना। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 में से घटाएंगे 1 तो कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। नीचे से उसका कौन सा स्थान है, 31वां स्थान है। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अगर आप फिगर बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसे प्रारंभ से गिना जाए तो ये कौन से स्थान पे है, 17वें स्थान पे। तो अंत से पूछा है, तो इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे। अगर ये 17वें स्थान पे है तो इससे पहले कितने लोग बैठेंगे, 16 लोग। अब 16 को करना क्या, टोटल में से घटा लीजिए। टोटल में से करना क्या, आप 16 से घटा लीजिए तो आपको अंत से उसका स्थान पता चल जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1। यानी अंत से उसका कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। इसमें आपसे ये पूछे। देखिए जब सुनीता को ये करके रहा, दोनों छोर से गिरा, मीन्स प्रारंभ से और अंत से जब काउंट कर रहा है तो दोनों ओर से उसका कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है। तो टोटल संख्या आपसे पूछा, दोनों साइड से आपको दिया है, दोनों साइड से क्या दिया आपको, स्थान दिया है, यानी वाह दिया है। तो दोनों को जोड़कर करना क्या, आप इसमें से एक घटा लेंगे। मैंने आपको तो यही बताया, दोनों साइड से जो स्थान दिया है दोनों को जोड़कर इसमें से क्या करिए, आप एक घटा लीजिए। जब एक घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये 21। टोटल कुल कितनी लड़कियां हैं, 21 लड़कियां। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 30 लड़कियों की एक कतार में राधा का दाएं से दाएं छोर से 15वां स्थान तथा बताइए कि राधा का बाएं छोर से क्या स्थान होगा। देखिए इसमें यह कहा गया, अगर आप फिगर बनाना चाहते तो बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा क्या, दाएं छोर से, दाएं का मतलब ये हो जाएगा, दाएं छोर से इसका कौन सा स्थान है, राधा का कौन सा स्थान है, ये 15वां स्थान है। क्लियर है। तो आपसे ये पूछा गया कि बाएं छोर से इसका कौन सा स्थान होगा, आपसे ये पूछा गया। तो अगर आप ये देखेंगे तो इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे, 14 लोग बैठे होंगे। इससे पहले 14 लोग बैठे होंगे और टोटल जनसंख्या आपको दी है, ठीक है। इससे पहले 14 लोग बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे, और टोटल जनसंख्या दी है। तो इसको करिए कि आप इसमें से घटा लेंगे तो उसका क्या पता चल जाएगा, बाएं छोर से स्थान पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। इसमें से क्या, इससे पहले देखा जाए कितने लोग बैठेंगे, 14 लोग। 14 को करिए कि 30 में से घटा लीजिए। 14 को 30 में से घटा लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 16। यानी आप बता सकते हैं कि राधा का बाएं छोर से कौन सा स्थान है, ये 16वां स्थान है। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 16वें स्थान पर बैठा है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, इसमें आपसे ये पूछा है। अगर आप फिगर बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, ठीक है।
ये इस तरह से दिया है, ये इसका ऊपर है और ये इसका नीचे है कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे बोलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है, टोटल जनसंख्या मुझे दी है, टोटल जनसंख्या कितनी दी गई है, टोटल कितनी दी गई, 33 दी गई। अब कंडीशन क्या है, कहा है कि ये रमेश क्या कर रहा है, 13वें स्थान पे बैठा है। रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में कौन से स्थान पे बैठा है, ये 13वें स्थान पे बैठा है। अगर मैं मान लो ये रमेश, ये कौन है, ये रमेश, अगर ये रमेश है तो ये कौन से स्थान पे बैठा है, ये 13वें स्थान पर ये बैठा है। कौन से स्थान पे बैठा है, ये 13वें स्थान पर बैठा है। अब क्या कहा गया है, अब क्या कहा है, श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 लोग बैठे। अगर देखिए श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे, अगर मैं सुरेश को कहीं बैठा दूं तो सुरेश से नीचे कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग। तो सुरेश कौन से नंबर पे आएगा, 6वें नंबर पे आएगा कि नहीं आएगा, सुरेश कौन से नंबर पे आएगा, 6वें नंबर पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इससे नीचे कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। तो ये कौन से स्थान पे होगा, ये 6वें स्थान पे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कौन से स्थान पे होगा, ये 6वें स्थान पे होगा। इतना क्लियर है। अब इससे पहले कितने लोग, 5 लोग बैठे हैं। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे, कितने लोग बैठे, इसमें आपसे यही पूछा गया। तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। देखिए प्रारंभ से इसका स्थान दिया गया और अंत से इसका स्थान है, क्लियर है। इन दोनों को आपको करना है कि जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके करना कि आप टोटल में से घटा लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही तो पूछा है, इन दोनों की क्या पूछा है, बीच में पूछा है। तो अगर इन दोनों की इसको नहीं लेना है, न इसको लेना है, बस इनके बीच में बताना है। तो इनके बीच में बताना तो करना क्या, आपको ये और ये दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 13 और 6 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 13 और 6 आप जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ करके टोटल में से करे क्या, घटा लेंगे तो मुझे ये बीच वाली संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, टोटल 33 लोग हैं। अब देखिए यहां से यहां ये 6 लोग बैठे हैं और यहां से यहां 13 लोग बैठे हैं। अगर मैं इसको गायब कर दूं और 6 को गायब कर दूं, मैं इस 13 को इधर हटा दूं, गायब कर दूं और इसको हटा दूं, तो जो बीच में बचे होंगे तो इसको प्राप्त करने के लिए करना क्या, आपको इसको 13 लोग और 6 लोग, ये दोनों को जोड़ करके टोटल में से आपको घटाना है कि नहीं घटाना है। तो 33 माइनस, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 19। अब 19 को जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 14। यानी इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 14 लोग बैठे हैं। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। तो बी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, एक दुकान में 4 खिलौने यम एन ओ पी है। पी क्या कहा गया, पी न तो यम जैसा लंबा है और न ही ओ जैसा छोटा है। यानी इसमें देखिए कहा कि अगर मैं मान लो ये यम है, ठीक है, जो पी है यम जैसा लंबा नहीं है और ओ जैसा छोटा नहीं। कहने का मतलब ये कि जो पी है यम से छोटा है परंतु किससे बड़ा है, ओ से बड़ा है, ठीक है, परंतु ओ से क्या है, ये बड़ा है। इतना क्लियर है। अगर मैं इस तरह से बना दूं, इस तरह से मैं कुछ कर दे रहा हूं, ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया, क्लियर है। ये इस तरह से पता चले कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, अगले लाइन में क्या कहा गया, यन पी से छोटा है, यन पी से छोटा है परंतु ओ से लंबा है। जो यन है वो क्या है, पी से तो छोटा है, किससे छोटा है, यन पी से छोटा है परंतु किससे लंबा है, ओ से लंबा है। यानी पी से तो छोटा ही यन है परंतु किससे लंबा है, ओ से लंबा है। ओ से क्या है, लंबा है, ठीक है, ओ से क्या है, ये लंबा है। तो पूछा क्या आपसे, यदि मोना को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो वह कौन सा खिलौना खरीदेगी, आपसे ये पूछा गया। वो कौन सा खिलौना खरीदेगी, इसमें आपसे ये पूछे। तो देखिए इसमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा आपका ये है। क्यों, यही है कि नहीं। यम अगर ये सबसे बड़ा है तो जो पी है ये पी क्या इससे छोटा है, और जो यन है ये पी से छोटा है परंतु ओ से क्या ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा देखिए इसमें कौन है, सबसे बड़ा कौन है, पी है कि नहीं। सबसे बड़ा कौन है, पी है। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। यानी उसे कौन सा खिलौना खरीदना होगा, यम वाला खरीदना होगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, बी ए से
उम्र में 2 गुना बड़ा है, बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है? एफ से 2 गुना छोटा है। अब देखिए क्या कहा गया, जो बी है ए से क्या उम्र में 2 गुना बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ये बी है और ये ए, तो जो बी है वो ए से क्या है? उम्र में 2 गुना बड़ा है। 2 गुना क्या बड़ा है? अगर मैं मान लूं ये 1 वर्ष का है तो ये कितना हो जाएगा? ये कितने वर्ष का होगा? ये 2 वर्ष का होगा। क्लियर है? फिर क्या कहा गया, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। जो बी है ए से तो 2 गुना बड़ा है, लेकिन एफ से क्या 2 गुना छोटा है। एफ से क्या ये 2 गुना छोटा है, यानी अगर ये 2 है तो एफ कितना होगा? ये 4 होगा। इसका ये 2 गुना क्या है? छोटा है। इतना क्लियर है? आगे देखिए क्या कहा गया, सी की आयु ए से क्या है? आधी है। सी की आयु ए से क्या है? आधी है। जो सी की आयु है, अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूं, सी की आयु ए से क्या आधी है। अगर ये 1 वर्ष का है तो ये कितने होगा? 1/2 वर्ष। इतना क्लियर है? लेकिन डी से क्या है? 2 गुनी है। लेकिन क्या है? डी से 2 गुनी है। कौन है ये? सी है। तो डी यानी जो है इससे भी छोटा होगा। डी इससे भी क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, इसमें तो यही कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है, सी की आयु ए से आधी है। सी की आयु ए से आधी है, लेकिन डी से क्या ये 2 गुनी है। तो डी जो होगा इसका आधा, जब 1/2 का आधा करेंगे कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। तो पूछा क्या आपसे प्रश्न, दूसरा सबसे बड़ा कौन है? दूसरा सबसे बड़ा कौन है? दूसरा सबसे बड़ा कौन है? दूसरा सबसे बड़ा कौन है, इसमें आपसे ये पूछा। इसका थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा कहा है? दूसरा सबसे बड़ा। अगर पहले नंबर पे सबसे बड़ा देखा है तो एफ है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा देखा है तो कौन है? ये एफ है कि नहीं? लेकिन आपसे पूछा है क्या दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन आएगा आपका? ये बी आएगा। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन आएगा? बी आएगा। ये इसका आंसर है। पहला ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।